इस महाशिवरात्रि के तृतीय दिवस पर गांव से आए हुए तमाम महिला मंगल एवं यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के कर्मचारी और समस्त जन वर्ग आप सभी का इस महाशिवरात्रि के तृतीय दिवस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ पंचायत राज विभाग से अनीशा नेगी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। मैं सूक्ष्म शब्दों में अपने विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत कराऊंगी। सबसे पहले आप लोग हमेशा देखते होंगे कि गांव में खुली बैठक होती है और खुली बैठक एक साल में 4 बार होती है। तो यदि आप किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बताते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को किसी भी प्रस्ताव को खुली बैठक में चढ़ाना होगा, तत्पश्चात ही आपको उस कार्य योजना का लाभ मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान दें कि यदि आप लोग गांव की खुली बैठक में आते हैं तो आप लोग उस प्रस्ताव को जरूर उस खुली बैठक में चढ़ाएं, ताकि आप सभी विभागों की जितने भी विभाग हैं, चाहे पशुपालन विभाग से आप मुर्गी बाड़ा लेते हैं, बकरी बाड़ा लेते हैं, या उद्यान विभाग से आप लोग जो कीवी की खेती है या कितनी सारी योजनाएं वो अभी आप लोगों को बताएंगे। तो सारी विभागों से संबंधित जो भी आप लोग योजनाओं का लाभ लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को खुली बैठक में ही चढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि अपने गाँव की खुली बैठक में जरूर जाएं, अपने प्रस्ताव वहाँ जरूर चढ़ाएं। दूसरी बात, हमारा जो परिवार रजिस्टर है, सबसे किसी भी योजनाओं का आप लाभ लेते होंगे उसके लिए हमारा जो मूल आवेदन है या मूल दस्तावेज है वो है परिवार रजिस्टर। आप लोग परिवार रजिस्टर, क्योंकि आप ऑफलाइन नहीं होता है तो आप लोग किसी भी सेंटर से परिवार रजिस्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर वो हमारी आईडी पे आकर के आप लोगों को डिजिटली साइन होके आप लोगों को सीएससी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। यदि आप लोग परिवार पृथक करते हैं, वो परिवार पृथक भी आप लोग किसी खुली बैठक में ही करेंगे। आप चाहे किसी भी गांव के निवासी हैं, आप उस गांव की खुली बैठक जब भी होती है तो उस खुली बैठक में परिवार पृथक के लिए जरूर नाम चढ़ाएं, तभी आप लोग उस खुली बैठक में उस सीएससी के माध्यम से परिवार पृथक कर पाएंगे। परिवार पृथक के लिए जो दस्तावेज है वो यही है कि एक तो खुली बैठक का प्रस्ताव होगा जो कि आप लोगों के रजिस्ट्रार देंगे, जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होंगे। एक आपके पास शपथ पत्र लगेगा और फिर वो आप लोग सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे और जो उसमें 2-3 पार्ट्स में जाता है तो उसमें एडीओ सर यानी सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पास जाता है, उसके बाद वो हमें भेजते हैं और फिर लास्ट में हमारे द्वारा ही आप लोगों को वो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। तो यदि आप लोग परिवार पृथक करते हैं, और इसमें ये जरूरी बात है कि परिवार पृथक के लिए यदि एक पिताजी की या 2-3 बेटे हैं तो उसमें से जो एक बेटा है वो माँ पापा के साथ रहेगा, अन्य 2 बेटे पृथक हो सकते हैं। तो सभी बेटे पृथक नहीं हो सकते हैं, एक बेटा जरूर माँ बाप के साथ रहेगा। ये था परिवार पृथक से संबंधित दस्तावेज। अब आता है जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु में क्या है कि जिसका बेटा यदि हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसके जो रजिस्ट्रार होंगे वो हॉस्पिटल से ही जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यदि किसी का बेटा घर में पैदा होता है यानी ग्रामीण परिवेश में पैदा होता है, किसी गांव में पैदा होता है, तो उसके लिए जो दस्तावेज है वो यह है कि यदि आप लोग 21 दिन के अंतर्गत अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट लेके जाते हैं, जो कि आशा एनएम की रिपोर्ट देती है, तो आप लोग उसे क्या करेंगे, 1-2 दिन में ही आप लोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। यदि आप लोग जन्म रिपोर्ट की सूचना 21 दिन के बाद या 1 वर्ष के भीतर मेरे पास आते हैं तो उसके लिए जो दस्तावेज हैं वो ये है कि आशा एनएम की रिपोर्ट होगी, उसमें जो प्रधान का प्रमाण पत्र होगा, एफिडेविट लगेंगे, 2 गवाह होंगे जो कि आप लोगों के गांव से ही होंगे, और उसमें आप लोग उसे क्या करेंगे कि तहसीलदार सर के पास जाएंगे। तहसीलदार सर फिर हमें लिखते हैं कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपनी आस्था दे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें अपनी आस्था लगाकर लास्ट में वो रिपोर्ट तहसीलदार सर के पास आती है और तहसीलदार सर लास्ट में अपनी आदेश जारी करके हमें उस जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके लिए ऑर्डर जारी करते हैं और लास्ट में हम लोग आपको जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं। ये था कि यदि आप लोग जन्म रिपोर्ट की सूचना 21 दिन के बाद और 1 वर्ष के भीतर आते हैं तो उसके लिए जो तहसीलदार सर का ऑर्डर हमारे लिए जारी होता है तो उसमें टाइम लगता है, यानी 15 दिन उसमें टाइम ड्यूरेशन है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग यदि किसी बच्चे का जन्म गाँव में होता है, ग्रामीण परिवेश में होता है, तो आप लोग 21 दिन के भीतर आशा एनएम की रिपोर्ट लेके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास जरूर आए, ताकि आपको ससमय यानी 3 दिन के अंतर्गत आप लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। यदि क्योंकि
जो समाज